क्या बात? वैसे एक बात है सोना जी, इतना बुरा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। जरूरत का सारा सामान है यहाँ पर। सोना जी, याद है हमारे कमरे की खिड़की से बरसात के दिनों में ठंडी ठंडी हवा और फुहार आती थी। एकदम से झट से खिड़की बंद करनी पड़ती थी। हम अभी भी थोड़े से हिले हुए हैं। वो क्या है ना सोना जी, कभी भी अपने घर से, परिवार से अलग रहे नहीं। और अब सोच के बहुत अजीब सा लग रहा है कि अब तो जिंदगी भर अपने परिवार से दूर रहना है। खैर देखिएगा सोना जी, सब ठीक हो जाएगा। हमने जो सच्चाई है उसे स्वीकार कर लिया है। जिंदगी किसी की रोके रुकती नहीं है। जिंदगी सिर्फ चलती जाती है और हम बिल्कुल ठीक हैं। और आप ये मत सोचना कि आपको ठीक देखने का हम दिखावा कर रहे हैं, नहीं। हम तो बस अपने दिल का जो बोझ है वो आपको बताकर हल्का कर रहे हैं। क्योंकि अब आप ही हमारी दुनिया है सिर्फ। और जब आप और हम दोनों साथ हैं तो इस दुनिया की सारी मुश्किल आप और हम दोनों मिलकर आसान कर लेंगे। हाँ, हर मुश्किल आसान कर देंगे मिलकर। सुनिए। बोलिए ना। हमारे पास एक आइडिया है। हम जितनी भी अच्छी तस्वीरें हैं उसे हम इस दीवार पे फ्रेम करके लगा सकते हैं, है ना? अच्छा लगेगा ना? आइडिया बुरा नहीं। आपकी बचपन की तस्वीरों से लेके अभी तक की, शादी तक की। अच्छा, इसमें से छांट के हमें दे दीजिए कौन सी आपको लगानी है। अरे सोना जी, आप इस घर की मालकिन हैं। जो फोटो चाहे निकाल लीजिए, फ्रेम करके लगवा दीजिए। ठीक है। ये वाली बहुत प्यारी है। और ये 1990 के बाद की तस्वीरों में ये है, लेकिन उसके पहले की कोई भी तस्वीर में ये नहीं। हम छोटे थे 5 साल के, तब एक ऐसे ही फोटो का एल्बम था जो पानी में गिर गया था। सब यादें खत्म। इन्होंने बताया तो था कि 5 साल के पहले की सारी तस्वीरें खराब हो चुकी है, लेकिन ये जो ग्रुप फोटोज हैं इनमें भी ये नहीं। सुनिए। बोलिए। आपने कहा था ना कि बचपन की सारी तस्वीरें आपकी अकेले की सोलो फोटोग्राफ वो कहीं पानी में गिर गई थी, अब खराब हो गई थी ना? हाँ। पर ये सारे फैमिली फोटोग्राफ्स में भी आपकी तस्वीर कैसे नहीं है? आप सिर्फ उन्हीं फोटोग्राफ्स में हैं जिनमें आप 5 साल से ऊपर हैं। क्यों? शायद हम बीमार रहे होंगे या कुछ तो हुआ होगा।
वरना किसी फोटो में हम ना हो, ऐसा थोड़ी हो सकता। सारे फंक्शंस में आप बीमार कैसे हो सकते हैं? अरे वो फोटो, ये देखिए। ये वाली भी अच्छी है। हाँ हाँ, बहुत क्यूट लग रहे हैं आप। इसको फ्रेम करवाइए और बड़ा करके लगवा दीजिए। सोना जी, 5 साल से पहले का हमें कुछ भी याद नहीं। वैसे इतनी छोटी सी उम्र में कहाँ कुछ याद रहा होगा, लेकिन हाँ, टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा कहीं का कुछ कुछ तो याद आता ही। लेकिन हमारे केस में देखिए, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सपाट, दिमाग में कुछ है ही नहीं, याद ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे 5 साल की उम्र में ही पैदा हुए हों। याद करने की, सोचने की कई बार कोशिश भी की, मगर कुछ याद नहीं। सोना जी, आप क्या सोच रही हैं? अरे हमें भी बताइए। कुछ नहीं, ऐसे ही। आजकल बड़ा अजीबोगरीब सा हो रहा है सोना जी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उतना ही अजीबोगरीब ये सब है जैसा उस दिन मंदिर में हुआ था हमारे साथ। कुछ कुछ बातें यादें ऐसी होती हैं जो अभी भी दिमाग को बहुत एकदम से डिस्टर्ब कर देती, एकदम से मन विचलित हो जाता है। वैसा हो रहा है। बार 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 वो बातें बहुत डिस्टर्ब करती हैं यार। अरे छोड़िए ना वो सारी बातें। इन सारी बातों को याद करके कुछ हासिल नहीं होगा। और फिर हमें जल्दी से अपने आशियाने को सजाना भी तो है। कौन कहता है कि भगवान नहीं होता? मेरा तो भरोसा ही उठ गया था और फिर ये करिश्मा हो गया। वो कहते हैं ना कि आखिर में करीबी ही काम आते हैं। ठीक कहते हैं, ऐसे ही हुआ है। जीजी, ये क्या बड़बड़ा रही हो? नियर एंड डियर वन काम आते हैं। व्हाट डज दैट मीन? अरे रे, हमने कितने मंदिरों में जाके देवी देवताओं से प्रार्थना की कि ये घर बिक जाए, पर कभी देवी देवताओं ने हमारी मनोकामना सुनी? कभी नहीं। पता है क्यों? वाई जीजी? क्योंकि हमने अपने घर में देवी देवताओं की उपेक्षा की। अच्छा? हाँ, और देखो, 2 दिन पहले मैंने यहाँ आकर प्रार्थना की कि हे भगवान ये घर बिक जाए, और देखो हमारे घर के देवी देवताओं ने हमारी मनोकामना सुन ली। अब देखना रेनू, हमारे बैंक में पैसे ही पैसे और ऐश ही ऐश और कैश ही कैश है ना जीजी? कैश ही कैश। सोना जी, अरे क्यों इतनी हैरान परेशान है? क्यों फैला रखा है सब? आपने इतना सारा काम फैला रखा है, इसीलिए तो हम इतने हैरान परेशान हैं। इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, पता नहीं आपने कहाँ रखे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है? बर्थ सर्टिफिकेट। सोना जी देखिए कि बात ऐसे है कि वैसे तो हमारी कस्टडी से एक सुई भी इधर से उधर नहीं होती, टस से मस नहीं होती, मगर ये बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। नहीं है? कहने की बात यह है कि बहुत छोटे होंगे हम तब कहीं खो गया बचपन में। अब कहाँ है, कैसे खोया, कब खोया ये नहीं पता, लेकिन ये इतना पता है कि खो गया। खो गया? आपको जॉब के लिए या कॉलेज के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ी? सोना जी देखिए, हमें पता तो था कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो खो गया और जरूरत भी पड़ी उसकी, लोगों ने पूछा भी, लेकिन क्या था, चाचा जी की पुलिस हेडक्वार्टर में बहुत अच्छी जान पहचान थी। जब भी जरूरत पड़ी चाचा जी ने जैक लगा दी और हमारा काम संभाल लिया। सोना जी देखिए, अपने भीतर के पत्रकार को मत जगाइए। हमें भूख लगी है, कुछ हमें खाना खिलाइए। मतलब देखिए क्या है कि सुबह से आप भी काम कर रही हैं, हम भी काम कर रहे हैं, भूख लगी है। आप बाहर से जाके कुछ बढ़िया सा खाना लेकर आते हैं, आप भी थक गई होंगी, तो आप कीजिए थोड़ी देर आराम और हम करते हैं खाने का।
अरे कौन है भाई? अरे नीलम भाभी आप? भाभी अरे भाभी अंदर आओ ना। आइए। कैसी हो सोना? बैठिए ना। आप क्या लेंगे? खाएंगे पिएंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे वाह, तुमने तो इतनी जल्दी सब सेट कर दिया। ऐसा लग रहा है काफी समय से रह रही हो। भाभी एक बात बताइए, आपको तो ना यहाँ का आता था ना पता था, फिर आप यहाँ कैसे पहुँच गई? एड्रेस वही ढूंढने भालने में कुछ तो दिक्कत परेशानी हुई होगी। हाँ, कन्हैया, हम म्योर रोड से सिविल लाइंस तक कई बार आ जा चुके हैं, हमें पता है। और रही तुम्हारे क्वार्टर ढूंढने की बात, तो सब तुम्हें जानते थे और हमने यहाँ पर आकर पूछ भी लिया, तो ज्यादा परेशानी नहीं हुई हमें ढूंढने में। क्या बात है भाभी? अब ये छानबीन बंद करो। तुम दोनों को भूख लगी होगी ना, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया होगा। चलो जल्दी से खाना खा लो। आप खाना लेकर आए? अरे भाभी क्या बात है, आए हाय, खोलो डब्बा, आते हमारी ऐसी सिकुड़ रही कि बस क्या बताएं। लाओ हमको ले अरे लाओ। प्लेट तो। अरे प्लेट क्या, डब्बे में से खाने का जो मजा आए हाय क्या बताएं। बस डब्बा खोलो। हा, मतलब जो ये खुशबू है ना भाभी, ये दीदी, बहुत अच्छा किया आपने आकर। चिंता मत करो, हम आते रहेंगे। आइए आइए सोना जी, खाइए ना आप भी। भाभी आपने नहीं बनाया। मम्मी जी ने बनाया है। कन्हैया, मम्मी जी, वो बहुत दिनों बाद आपके हाथ का बना खाना खाया, बस इसलिए फोन किया था। बहुत अच्छा लगा। अरे आप भी खाइए ना। टेक दिस पेपर्स और टुमारो के टुमारो ना ब्रोकर के पास जाना। टेक। तुम हमारी बात लिसन क्यों नहीं कर रहे हो? टेक दिस पेपर और टुमारो के टुमारो ना ब्रोकर के पास जाकर एक ब्यूटीफुल सा फ्लैट फाइनल कर देना। हम जानते हैं जीजी ना एक ब्यूटीफुल सा फ्लैट ढूंढ ही रही होगी। लो ना। मम्मी, आप और ताई जी एकदम अच्छी वाली दोस्त हो ना? तो फिर
जब भी आप उनसे अलग होती हो तो आप उनके बारे में बुराई क्यों करती हो? ऐसा क्यों मम्मी? चीकू, तुम तो एकदम शट अप हो जाओ। और इंटर्स के बीच में इन क्यों होता? हाँ? छोड़ो ना, उसे क्या कर रही हो तुम? जाओ डिम्पल दीदी के रूम में जाओ, जाके पढ़ाई करो, जाओ। क्या कर रही हो तुम? हम क्या कर रहे हैं? अपने सन से क्यों नहीं कहते? एल्डर से ऐसे टॉकिंग करते हैं? कुछ गलत नहीं कहा उसे, जो बोला सही था। जब तुम दोनों साथ में होती हो, तुम दोनों की जान बसी होती है एक दूसरे में, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आप नहीं जानते कि जीजी हमारे साथ कितने सारे गेम प्लेइंग करती हैं। आपको क्या लगता है जीजी हमारे साथ लव करती है? नहीं, वो हमसे हेट करती है, हेट। और हम उनसे डबल हेट करते हैं। सब कोई तो सोना की तरह सिंपल और स्ट्रेट नहीं हो सकता ना। हाँ? तुम सच में सोना के बारे में ऐसा सोचती हो? वो सोना जी जल्दी। हाँ, लीजिए आपका नाश्ता रेडी है। लाओ जल्दी, ये लाओ आपकी जल्दी लाओ। चाय। अच्छा सुनिए, गैस कनेक्शन के बारे में मत भूलिएगा, उसके बिना कोई काम नहीं होगा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हो गया, समझो। और बोलो। और फोन बजा। अरे सर का। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कन्हैया। कहाँ हो तुम अभी? सर बस घर पे हैं, 5 मिनट में थाने निकल रहे हैं। नहीं, आज तुम्हें ऑफिस नहीं आना है। थाने नहीं जाना? क्यों सर? कोई अर्जेंट मामला आ गया है। तुम्हें आज ही श्रीरामपुर गांव के लिए निकलना होगा। श्रीरामपुर? रूरल डेवलप मिनिस्टर श्री धीरेन्द्र पाल जी वहां पर जा रहे हैं। कोई मशहूर मंदिर है वहां पर शिव जी का। ये तो वही मंदिर है। सर, वहां वो पूजा करने वाले हैं, पर तुम्हें वहां पहले पहुंचकर उनके सिक्योरिटीज के सारे इंतजाम करने होंगे। आई नीड टाइट सिक्योरिटीज। यस सर। श्रीरामपुर? क्यों कन्हैया, वहां जाने में कोई प्रॉब्लम है? नो सर, नो सर। सर ठीक है, हम वहाँ पे टाइम से पहुँच जाएंगे और जो भी सिक्योरिटी के प्रबंध हैं, जो भी इंतजामात हैं, वो सब हम कर देंगे सर। ठीक है, और तुम वहां लोकल पुलिस के टच में रहना। ओके सर। ओके। सुनिए, आपको श्रीरामपुर जाना है? वो कोई मिनिस्टर है, श्रीरामपुर के उसी शिव मंदिर में वो पूजा करने जा रहे हैं, तो बस उन्हीं की सिक्योरिटी के प्रबंध करने। हम भी आपके साथ चलते हैं। हाँ सोना जी, क्या करेंगी आप वहाँ, बताइए आपका क्या काम है? हम ड्यूटी पे तैनात रहेंगे, आप क्या करेंगे इतनी देर? क्यों घबरा रही हैं आप? आपको लग रहा है जैसे पहले गए थे जो कुछ हुआ था अभी भी वैसे ही होगा? सोना जी देखिए, पिछली बार की तरह वैसा कुछ नहीं होगा इस बार। देखिए, हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि वहां जाकर आपको कुछ हो जाएगा। बस पता नहीं क्यों दिल से आवाज आ रही है कि हमें आपके साथ वहां चलना चाहिए। आने दीजिए ना हमें, प्लीज प्लीज। लेकिन सुनिए, ड्यूटी पहले है, आपको अटेंड नहीं कर पाएंगे वहां पे हम। हाँ चलेगा, हम तैयार हो जाते हैं।